क्या आपका टीडीएस कटता है या आप किसी का टीडीएस काटते हो या फिर अभी तक किताबों में सिर्फ टीडीएस और टीसीएस के बारे में पढ़ते आए हो, तो ये वीडियो आप तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अप्रैल 2026 से टीडीएस और टीसीएस का पूरा सिस्टम अब बदल चुका है और आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो एक जगह क्लियरली कोई नहीं बताता। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्विंकल अग्रवाल। वेलकम टू कमिट माइंड। और ये एक ऐसा चैनल है जहाँ हम टैक्स, ऑडिट और फाइनेंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टीडीएस और टीसीएस क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से। 1961 का एक्ट क्या था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी, 2025 में क्या बदला, सेक्शन बाय सेक्शन, फॉर्म्स जो बदली हैं, ट्रांजिशन रूल्स, कौन सा एक्ट कब लगेगा, एडवर्टाइजिंग बिजनेस वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट चेंज है, और एंड में एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। टीडीएस। टीडीएस मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। नाम सुन के कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन है बिल्कुल सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया 1 लाख का। अब आप डायरेक्टली 1 लाख उसे पे नहीं करोगे। गवर्नमेंट कहती है पहले 1% काटो, यानी 1000। वो 1000 गवर्नमेंट के पास जमा करो और कॉन्ट्रैक्टर को सिर्फ 99,000 ही दो। बस यही टीडीएस है। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। पहली डिडक्टर यानी कि आप जो पेमेंट करते हो, दूसरी डिडक्टी यानी कि वो जिसको पेमेंट मिल रही है, और तीसरी गवर्नमेंट जो टैक्स एडवांस में ले रही है। ये सिस्टम है ही क्यों पर? सिंपल रीजन, अगर गवर्नमेंट साल के एंड में टैक्स मांगे तो बहुत से लोग तो टैक्स देंगे ही नहीं। सो टीडीएस से टैक्स सोर्स पर ही कट जाता है, जिससे कि टैक्स की चोरी या टैक्स इवेजन बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, वो है टीसीएस। टीसीएस मीन्स टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये टीडीएस का उल्टा है। टीडीएस में बायर टैक्स काटता है जबकि टीसीएस में सेलर टैक्स कलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 12 लाख की एक कार खरीदी। डीलर आपको बोलेगा 12 लाख के साथ साथ 12,000 और दो, 1% टीसीएस। डीलर वो 12,000 गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। यही टीसीएस है, यानी कि टीडीएस और टीसीएस दोनों को मिलाकर के 1961 के एक्ट में 60 से ज्यादा सेक्शंस थे। और हम समझेंगे ऐसी प्रॉब्लम क्यों थी। 1961 से चला आ रहा था इनकम टैक्स एक्ट 64 ईयर्स, और इस दौरान इतने अमेंडमेंट्स हुए, इतने सेक्शन जोड़े कि नॉर्मल आदमी तो दूर, कभी कभी तो सीए को भी कंफ्यूजन हो जाती थी। सिर्फ टीडीएस के लिए सुनो, सेक्शन 192 फॉर सैलरी, सेक्शन 192A फॉर ईपीएफ विड्रॉल, सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सेक्शन 194 फॉर डिविडेंड एंड सो ऑन। ये लिस्ट बहुत लंबी है और टीसीएस के लिए अलग सेक्शंस थे, लाइक सेक्शन 206C एंड सो ऑन। ये सब सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर हर सेक्शन की अपनी एक अलग थ्रेशोल्ड, हर सेक्शन का अपना अलग रेट, हर सेक्शन के अपने प्रोविजंस और एक्सेप्शंस। सो एक छोटी सी गलती और नोटिस आ जाता था। यही प्रॉब्लम थी कि कंप्लायंस कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक छोटे बिजनेस के लिए इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था। 2025 में गवर्नमेंट ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, पूरा इनकम टैक्स एक्ट रीराइट करो, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हटाओ, डुप्लीकेट प्रोविजंस हटाओ, सब कुछ एक क्लीन स्ट्रक्चर में लाओ। सो इनकम टैक्स एक्ट 2025 पार्लियामेंट ने अगस्त 2025 में पास किया। प्रेसिडेंट ने 21 अगस्त 2025 को असेंट दिया और 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिव हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि ये एक्ट टैक्स रेट्स नहीं बदलता। रेट वैसी ही है, सिर्फ स्ट्रक्चर और लैंग्वेज सिंप्लीफाई हुई है। यानी कि अगर आप सोच रहे थे कि टैक्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो वो तो यहाँ पे कंसर्न है ही नहीं। 1961 में 60 से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस के सेक्शंस थे। 2025 में अब सिर्फ 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 392, सेक्शन 393 और सेक्शन 394। बस एक एक करके डिटेल में जानते हैं इन सेक्शंस के बारे में। 392 टीडीएस ऑन सैलरी। पहले ये सेक्शन 192 था, कोई रेट चेंज नहीं है। सैलरी पर टीडीएस अब भी एप्लीकेबल स्लैब रेट पर ही लगता है। आपकी सैलरी जिस टैक्स स्लैब में आती है उसी रेट के हिसाब से टीडीएस कटेगा। पर एक इंटरेस्टिंग चेंज है कि पहले ईपीएफ विड्रॉल पर टीडीएस अलग सेक्शन था, सेक्शन 192A। अब वो सेक्शन 392 में ही मर्ज कर दिया गया है। यानी कि ईपीएफ से 50,000 से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो 10% टीडीएस अब सेम रेट से अब इसी सेक्शन में लगेगा। और एक फॉर्म जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है और जो चेंज हुआ है, सैलरी का टीडीएस सर्टिफिकेट पहले फॉर्म 16 था, अब वो फॉर्म 130 हो गया। यानी कि अपने एम्प्लॉयर से कंफर्म करो कि वो सही फॉर्म इशू कर रहे हैं या नहीं। सेक्शन 393 ये इस पूरे एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टीडीएस का सेक्शन है, क्योंकि ये सिंगल सेक्शन एब्जॉर्ब करता है 40 से ज्यादा सेक्शंस को, जो पहले 194A से लेकर 194T तक बिखरे हुए थे। सेक्शन 393 में एक स्ट्रक्चर टेबल है, हर पेमेंट टाइप का एक यूनिक पेमेंट कोड है। 1001 से लेकर 1067 तक टीडीएस रिटर्न फाइल करो या चालान भरो, सिर्फ वो कोड डालो और सिंपल। अब कुछ कॉमन पेमेंट टाइप बता रही हूँ, रेट और थ्रेशोल्ड के साथ, ये भी नोट कर लो, काम आएंगी। जैसे कि बैंक एफडी या सेविंग पर इंटरेस्ट
इसमें टीडीएस का रेट है 10%। नॉर्मल लोगों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है 40,000, जबकि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये 1 लाख है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चेंज है, सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले ये लिमिट 50,000 थी, अब यानी डबल हो गई है। कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स इंडिविजुअल्स या एचयूएफ के लिए 1% है और बाकियों के लिए 2% है। सिंगल पेमेंट 30,000 से ज़्यादा है यदि, या फिर साल में एग्रीगेट पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा है। प्रोफेशनल फीस वालों के लिए डॉक्टर, लॉयर, सीए, कंसल्टेंट, इनके लिए टीडीएस का रेट 10% है और थ्रेशोल्ड 30,000 है। सो ऐसी ही बाकी चीज़ों की पेमेंट में थ्रेशोल्ड्स और रेट सेम है जैसे कि ओल्ड एक्ट में थी, जिसकी पूरी टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और हाँ, नॉन रेसिडेंट पेमेंट्स के लिए सेक्शन 393 सबसेक्शन 2 में है, रेट एज पर एप्लीकेबल स्लैब या फिर DTAA एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनो, ये लाइन नोट कर लो। अगर आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को पेमेंट करते हो या आप खुद एक मार्केटिंग एजेंसी चलाते हो या डायरेक्टली, तो ये डायरेक्टली आप पर इम्पैक्ट करेगा। यानी कि 1961 के एक्ट में एडवर्टाइजिंग सेक्शन 194C के अंडर था। कॉन्ट्रैक्टर कैटेगरी, टीडीएस का रेट था 1% या 2%। 2025 एक्ट में एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को अब प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है और रेट हो गई है 10%। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को 5 लाख की पेमेंट करी, तो पेमेंट पहले टीडीएस कटता था 5,000 या 10,000 1% और 2% के हिसाब से, लेकिन अब टीडीएस कटेगा 50,000 यानी कि 10% के हिसाब से। सो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है, तो अपने अकाउंटेंट से इसको कंफर्म कर लेना। 394 टीसीएस के लिए पहले सेक्शन 206C था। टीसीएस में सेलर टैक्स कलेक्ट करता है बायर से। कुछ कॉमन टीसीएस सिनेरियो जैसे कि विदेश में पैसा भेजना, एलआरएस के अंडर 5% या 20% डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट। ओवरसीज टूर पैकेज सेम 5% या 20%। 10 लाख से ज़्यादा का व्हीकल हो तो 1% टीसीएस। गुड्स की सेल टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 0.1%। बजट 2026 में एक सिंप्लीफिकेशन भी आई कि टीसीएस के रेट्स को कई जगह फ्लैट 2% कर दिया गया है। की बात करते हैं क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होगी। फॉर्म 15G और 15H दोनों अब खत्म हो चुके हैं, उसका रिप्लेसमेंट है फॉर्म 121, एक यूनिफाइड फॉर्म। बैंक में जाओ और बोलो टीडीएस मत काटो हमारा, लेकिन फॉर्म 15G या 15H मत मांगना, अब मांगना फॉर्म 121। सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 अब फॉर्म 130 हो गया है। अप्रैल 2026 के बाद एम्प्लॉयर फॉर्म 130 इशू करेगा। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पहले AIS या 26AS, अब फॉर्म 168 है। ई फाइलिंग पोर्टल पर सेम जगह ही मिलेगा। क्वार्टरली टीडीएस की रिटर्न फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q सेम है, पर अब न्यू सेक्शन कोड्स डालने होंगे। सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो वरना रिटर्न डिफेक्टिव हो सकती है। अब एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि मार्च 2026 की पेमेंट अप्रैल में की तो कौन सा एक्ट लगेगा, नया वाला या फिर पुराना वाला। तो एक रूल याद रखो, पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर उसी की डेट से डिसाइड होगा। मतलब 31 मार्च 2026 तक पेमेंट या क्रेडिट है तो ओल्ड एक्ट लगेगा यानी कि सेक्शन 194C, 194J। और 1 अप्रैल 2026 से पेमेंट या क्रेडिट है तो न्यू एक्ट लगेगा सेक्शन 392, 393, 394। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2026 की सैलरी अगर 31 मार्च तक दे दी तो ओल्ड एक्ट ही लगेगा, लेकिन मार्च 2026 की सैलरी 31 मार्च के बाद दी यानी कि 1 अप्रैल को भी दी तो न्यू एक्ट लग जाएगा। तो सैलरी का मंथ मैटर नहीं करता, पेमेंट की डेट मैटर करती है। और एक रिलीफ भी है, पहले के टीडीएस रिटर्न में करेक्शंस 1 अप्रैल के बाद भी 2 साल तक हो सकते हैं और उन करेक्शंस में ओल्ड सेक्शन कोड ही यूज होंगे। अब एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट, अगर आप बिजनेस ओनर हो, अकाउंटेंट हो या सैलरीड एम्प्लॉय हो तो ये स्टेप फॉलो कर लेना। फर्स्ट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो, टैली, ज़ूहू, क्विक बुक्स। सबमिट न्यू टीडीएस सेक्शन कोड्स डालने होंगे, सॉफ्टवेयर वेंडर से कंफर्म कर लेना। सेकंड, टीडीएस चलान में आप सेक्शन 392 या 393 कोड करना, पुराने सेक्शन नंबर डालोगे तो चलान मिसमैच हो सकता है और नोटिस आ सकता है। थर्ड, वेंडर और सर्विस एग्रीमेंट भी अपडेट कर लेना, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 194J लिखा था तो अब टेक्निकली वो गलत होगा और नए एग्रीमेंट्स में सेक्शन 393 लिखना है। हम फोर्थ वन इज, सीनियर सिटीजन हो या उनके लिए पेमेंट करते हो तो फॉर्म 121 सबमिट करवाओ बैंक में, इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड अब 1 लाख है। फिफ्थ वन इज, एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग में हो तो टीडीएस रेट रीचेक करो, 10% के हिसाब से प्रोविजन करो। सिक्स्थ वन इज, अप्रैल 2026 की सैलरी सर्टिफिकेट एक एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉयर से फॉर्म 130 मांगो, ना कि फॉर्म 16। तो यही था इनकम टैक्स एक्ट 2025 का कंप्लीट टीडीएस और टीसीएस।
एक बात जो मैं चाहती हूँ कि आप याद रखो, ये एक्ट आपको हर्ट करने के लिए नहीं आया, सिंप्लीफिकेशन के लिए आया है। बस एक बार समझ लो, फिर सब स्मूथ हो जाता है। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी ऐसी ही वीडियोस के लिए, और कमेंट में बताओ कौन सा पार्ट आपके लिए मोस्ट यूजफुल था। थैंक यू।